आज बात करेंगे हम मार्केट में, चूँकि बेसिस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग्स भी हमने मार्केट देख लिए थे। आज हम देखेंगे बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन्स के अकॉर्डिंग्स जो मार्केट होते हैं, उन मार्केट की बात करेंगे कि किस प्रकार से होता है। सबसे पहला होगा परफेक्ट मार्केट, सेकंड होगा इनपरफेक्ट मार्केट, और जो थर्ड होगा वो होगा मोनोपोली मार्केट, चूँकि मोनोपोली इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमी। परफेक्ट मार्केट, द मार्केट इन विच देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स अमोंग्स बायर एंड सेलर, जहाँ पर बायर्स और सेलर्स में क्या हो, परफेक्ट कंपटीशन हो। क्या हो? परफेक्ट कंपटीशन से परफेक्ट मार्केट के नाम से जाना जाएगा, जहाँ पर कंपटीशन किसके बीच हो, बायर एंड सेलर्स। अब कैसा कंपटीशन कि मैं अधिक वस्तु बेच सकता हूँ, मैं अधिक बेच सकता हूँ, मैं अधिक खरीद सकता हूँ, उनके बीच में क्या हो, तो बोले कंपटीशन हो, उसे परफेक्ट मार्केट के नाम से जाना जाता है। ऑल द प्रोस्पेक्टिव्स बायर्स एंड सेलर्स हैव द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशंस। जो सेलर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, उन्हें मार्केट के बारे में कैसा नॉलेज होना चाहिए, परफेक्ट नॉलेज हो। वो परफेक्ट मार्केट में वो बायर और सेलर से ही रहते हैं, जिनको नॉलेज कैसा हो, परफेक्ट। जो कंडीशंस है अकॉर्डिंग टू मार्केट, इसके अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस है, उन कंडीशंस की उनको पूरी क्या हो, जानकारी हो। एज ऑल्सो द टर्म अपॉन विच द सेलर्स एंड डीलिंग, और जो डील कर रहे हैं उस डील के बारे में उनको नॉलेज हो कि आने वाले समय में मैंने जो डील करी उसका मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगी, उसका पूर्णतः से क्या हो, नॉलेज हो। देयर prevails only on price of all units or the commodities. Perfect market does not exist in the real life. जो perfect मार्केट होता है वो किस पर आधारित नहीं होता है, रियल लाइफ पर। किस पर? रियल लाइफ पर। परफेक्ट मार्केट में हमको किस प्रकार से हमारी वस्तु को मार्केट में बेचना है, उसका नॉलेज होना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वो नॉलेज नहीं है तो हम हमारी वस्तु को मार्केट में सप्लाई नहीं कर सकते हैं। मार्केट में अगर सप्लाई करना है ना बेटा, तो आपको आपकी जो वस्तु है उस वस्तु का नॉलेज होना ही चाहिए। आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि इस प्रकार की कंडीशंस होंगी और इस कंडीशंस में हम ये कार्य कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, जो कंडीशंस होती है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्लियर है? सेकेंड, अनपरफेक्ट मार्केट। Second, unperfect market. A market is said to be imperfect when some buyers and sellers are not averse of the offers being made by others. In such case, the sellers charge or the buyers pay different price of the some commodities at the some time in the market. जब बायर और सेलर्स एक ही वस्तु के लिए अलग अलग मूल्य चुकाता है, वो इनपरफेक्ट मार्केट कहलाएगा। अरे भाई, हम सब्जी लेने जाते हैं तो देखा ना, कोई हमसे 10 रुपये ले लेता है, कोई 15 रुपये लेता है, कि नहीं लेता है? सब एक जैसे चलते हैं क्या? नहीं चलते हैं। कोई अधिक लेता है तो कोई कम लेता है। कौन सा मार्केट हुआ? इनपरफेक्ट मार्केट। कौन सा? क्लियर हो गया? फिर है मोनोपोली। अंडर दिस क्लास the supply is the controlled by one supplier and the price is decided by him. This is now as the monopoly market. There is no compressions as the commodities does not have close substitute. देखो बेटा, जो मोनोपोली होती है यहाँ पर क्या होता है कि जो सप्लाई होती है वो कंट्रोल में होती है, सप्लायर्स क्या करता है, कंट्रोल में रखता है, और जो प्राइस भी होती है वो डिसाइडेड रहती है, हमारे द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। वो जो मार्केट होगा उसे मोनोपोली मार्केट के नाम से हम जानेंगे, जहाँ पर पूर्णतः हम किसी वस्तु या तो हम जो मार्केट में बिकने आया है उसे हम क्या करें, पूर्णतः जो प्राइस है डिसाइड करके उसे हम क्या करें, भेज दें।
कंट्रोल में रख ले तो उसे हम कहेंगे मोनोपोली। क्या कहेंगे उसे? मोनोपोली। फिर है 5 में ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, फेयर मार्केट और ब्लैक मार्केट। उसकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के आधार पर या जो गुण होते हैं उसके आधार पर, उसकी शुद्धता के आधार पर मार्केट को बांटा है कि किस प्रकार से मार्केट शुद्ध है या नहीं है। एक फेयर मार्केट होगा और एक ब्लैक मार्केट होगा। फेयर मतलब कैसा? साफ। और ब्लैक मतलब काला बाजार, जहाँ पर चोरी कि जो माल हो वो माल आए, इस प्रकार के मार्केट को हम ब्लैक मार्केट के नाम से जानेंगे। फेयर मार्केट, द मार्केट इन विच सेल एंड द परचेस टेक्स प्लेस ऑन द लीगल बेसिस एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज आर जनरली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। नो इनलीगल बिजनेस इज डन हायर। वह मार्केट जहाँ पर इनलीगल कार्य ना हो, जहाँ पर कालाबाजारी ना हो, जहाँ ब्लैक मनी ना हो, जहाँ पर गवर्नमेंट का जो निर्धारित मूल्य होता है उस मूल्य के आधारित या उस मूल्य के आधार पर ही जो वस्तु को बायर सेलर्स क्या करते हैं, आपस में बदलते हैं, उस मार्केट को फेयर मार्केट के नाम से जाना जाता है। और वह मार्केट, इन सच मार्केट गुड्स आर सोल्ड एट द हायर प्राइस देन फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। वह मार्केट जहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स मूल्य से कहीं अधिक मूल्य लेकर वस्तु को बेचा जाए उसको ब्लैक मार्केट के नाम से जाना जाता है। इट गिवन राइज टू दिस इज इन लीगल मार्केट। उस मार्केट को कैसा मार्केट कहते हैं बेटा? इनलीगल। कैसा? इनलीगल। भैया मार्केट में गवर्नमेंट ने प्राइस क्या फिक्स कर रखी है? 5 रुपये, और आप उसको 15 रुपये लोगे तो लीगल है क्या? वो कैसा हो जाएगा? इनलीगल। कैसा होगा? इनलीगल। कंट्रोल में नहीं है वो, ओपन से सस्ता देते हो इसलिए ये वो हो जाता है इनलीगल। कैसा हो जाता है? क्लियर हो गया? अरे भाई सीधी सी बात है, हम तो बोलते हैं कि ये तो ब्लैक में बेच रहा है, बेचता है ना। देखो ब्लैक मार्केट 2 प्रकार से हो सकता है। एक वो जो चोरी छिपे बेचे, और एक बेच तो रहा है लेकिन उसकी जो रेट होगी, प्राइस होगी, वो हाई हो जाएगी, वो इनलीगल में होगा, यह ब्लैक मार्केट होगा। भाई चोर बाजार तो आता है कि नहीं आता है? वहाँ पर कौन सी वस्तु बिकती है? चोरी की। उसी प्रकार से जो ब्लैक मार्केट होता है वहाँ पर क्या है कि व्यक्ति प्राइस को बढ़ाकर बेचता है और कहीं कहीं पर प्राइस को कम करके भी बेच दिया जाता है। जहाँ पर जो कमोडिटीज़ होगी, जो गुड्स होंगे वो चोरी के होंगे। किसे होंगे? वो फेयर नहीं होंगे, वो अनफेयर हो जाएंगे, ब्लैक होगा वो। ठीक है ना? मार्केट जैसे कीमत करे वहाँ की चोरी ना मानो, जहाँ हाई ये वाला यस, ये था मार्केट्स। मार्केट के टाइप्स बता दिए, 5 टाइप्स के मार्केट बता दिए कि किस प्रकार से मार्केट होते हैं, मार्केट में आपको क्या क्या मिलता है और क्या मिलता है मार्केट में? सामान मिलता है, कमोडिटीज़ या गुड, जो गुड्स होते हैं वो मिलते हैं। बेटा मार्केट को अगर हम बांटेंगे तो मार्केट को टाइम वाइज अकॉर्डिंग्स भी बांट सकते हैं, प्लेस अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, साइज अकॉर्डिंग्स भी बांट सकते हैं, फेयर अनफेयर के अकॉर्डिंग्स भी बांट सकते हैं, या इन सेलर्स बायर्स नहीं, फर्स्ट में जा सकते हैं। तो ये जो मार्केट है ना, इन मार्केट को बांटकर हम पता कर सकते हैं कि कौन सा मार्केट किस प्रकार से है। आपको इन मार्केट्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है तो सबसे पहले आप मार्केट देखिएगा, हमारे विलेज में जो मार्केट है उसे देखिएगा, उसके ऊपर आप अपने शब्दों में लिखिएगा, मुझे बुक अकॉर्डिंग्स नहीं चाहिए, आप अपने शब्दों में लिखिएगा इन मार्केट्स के। 5 टाइप्स के मार्केट है। इन 5 टाइप के मार्केट में आपको नहीं ज़्यादा तो 3 ये कहूँ कि 30 to 25 to 30 वर्ड्स में लिखना है। ये कल के लिए आपका होमवर्क रहेगा।